हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग जो नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपको 2-3 दिन वीडियो नहीं मिला था इसमें, ठीक। तो किसी वजह से 2-3 दिन वीडियो नहीं मिला था, अब कंटिन्यू आपको मिलेगा, जिसमें हम लोग 2 लेक्चर देख चुके थे उसमें, ठीक। तो ये लेक्चर 3 होगा हम लोग का, नंबर सिस्टम का लेक्चर 3 होगा, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन कवर करेंगे, ठीक। फ्रैक्शन का टोटल तो नहीं देख पाएंगे, एक क्लास में फ्रैक्शन नहीं होगा, थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, ठीक। इसमें फ्रैक्शन का जो टाइप वाइज हम डिवाइड करेंगे, तो उसमें कुछ टॉपिक, एक जो फ्रैक्शन का टॉपिक हम लोग आज क्लियर करेंगे, ठीक। तो आज हम लोग पूरा क्लास टॉपिक फ्रैक्शन पे रहेगा। अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो अब डलेगा उससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। तो आइए हम लोग फ्रैक्शन शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए देखिए, इसमें कह रहा है फ्रैक्शन हम लोग को शुरू करना है। फ्रैक्शन क्या है पहले समझते हैं कि फ्रैक्शन के टाइप कितने होते हैं, फ्रैक्शन की बेसिक नॉलेज पहले समझते हैं। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, फ्रैक्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सब एग्जाम का क्वेश्चन भी करेंगे। आप बस अंत तक बने रहिए, पूरा स्मूथली आपको सब हर चीज़ समझ में आएगा और बहुत आसान तरीका हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन चेक करने का, बड़ा छोटा सब कुछ सीखेंगे हम लोग, ठीक। तो आप लगातार बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए और वीडियो दोस्तों में जरूर शेयर करिए। आप लोग एक लोग कम से कम 5 फ्रेंड को आप जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, सब पे फॉरवर्ड करिए, ठीक। फेसबुक हो, सब पे फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो, ठीक। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन देखते हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न कहते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं हम लोग भिन्न। तो वैसी संख्या जो P बाई Q के रूप में रहे, P बाई Q के रूप में हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये बात ध्यान रखना होगा कि जो इसका ये Q है ना, हर, इसको हर बोलते हैं, आगे भी बताएंगे। तो ये जो हर है, डिनोमिनेटर है, ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर होगा तो इनडिफाइन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5/0, अगर 5 में 0 से भाग देंगे तो ये इनडिफाइन होगा, अनंत हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे इसमें तरह तरह के सभी भिन्न लिखे हुए हैं। अब यहाँ आइएगा 7/11, 15/11, 3/1/5, ये भी आपका फ्रैक्शन का रूप है, डेसिमल फ्रैक्शन। आगे हम लोग तोड़ेंगे, ये भी आपका रेकरिंग भी फ्रैक्शन ही है, ये भी फ्रैक्शन है, ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, 1 + 1/2 + 1/3। तो ये सब आपके फ्रैक्शन के क्या है आपका, तो एग्जाम्पल हो गए, ठीक। अब इसमें एक चीज आपको नोट करने वाली बात है, अंश और हर की अगर बात आएगी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो ये P जो ऊपर वाली संख्या रहता है ना, इस अंश कहलाता है, न्यूमिनेटर कहलाता है, और जो नीचे रहता है उसको हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। तब आगे आइए हम लोग इसका टाइप देखते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन एराइज होता है। पहले हम ये देख लेते हैं टाइप वाइज, इसका बेसिक नॉलेज आपको पहले पता होनी चाहिए। तो पहले हम बेसिक चीज देख लेते हैं, टाइप, उसके बाद देखते हैं, ठीक। तो आगे आइए। तो आइए दोस्तों देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। फ्रैक्शन को बेसिकली कितने 3 भाग में बांटा गया है। पहले को हम लोग बोलते हैं साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, दूसरे को डेसिमल भिन्न, दशमलव फ्रैक्शन, और तीसरा जो है सतत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हम यहीं पे ले लेते हैं तीनों का। तो जैसे देखिए, इसमें जो साधारण भिन्न है, जैसे 2/3 हुआ, 5/7 हुआ, फिर यहाँ से 7/5 भी हो जाएगा, यहाँ 11/3 हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, ETC हो जाएंगे, ये सिंपल फ्रैक्शन हो जाएंगे, साधारण भिन्न हो जाएंगे। अगर डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें तो दशमलव वाले भिन्न हो जाएंगे, 0.5, 0.7, 0.3 पे रेकरिंग, 0.13 पे, दोनों पे रेकरिंग। तो ये सब यहीं पे हम लोग रेकरिंग भी देखेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन में हम लोग यहाँ रेकरिंग भी कवर करेंगे, ठीक। और जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन होता है ना, कंटिन्यूड फ्रैक्शन में आपका सतत भिन्न, ये एक कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू नीचे की ओर जाता रहता है। जैसे 1/2 + 3/5 + 1/3। तो इस तरह के भिन्न को हम लोग कंटिन्यूड सतत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, या फिर इसको लंगड़ा भिन्न भी कहा जाता है, ठीक। लंगड़ा भिन्न भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको लंगड़ा भिन्न भी कहा जाता है, ठीक।
कभी कभी आप लंगड़ा भिन्न बनाए भी होंगे। इसको हम कहाँ से सॉल्व करते हैं, तो नीचे की ओर से सॉल्व करते हैं। सब चीज़ हम बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम का, सब कुछ देखेंगे। ठीक, तो बेसिकली हम लोग सब भिन्न को 3 पार्ट में बांटे हैं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और शतक भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब ये एक एक टॉपिक एक एक क्लास का होगा। आज हम लोग देखेंगे साधारण भिन्न। साधारण भिन्न से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं तो उसको हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो पहले साधारण भिन्न का भी हम देख लेते हैं टाइप की कितने तरह का होता है, उसके बाद हम साधारण भिन्न को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन का टाइप भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। बस आप पैसेंस से पूरे वीडियो को देखिए, आपको हर चीज समझ में आएगा। ठीक, तो आइए देखिए हम लोग शुरू करते हैं सिंपल फ्रैक्शन। तो आइए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये सिंपल फ्रैक्शन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक, साधारण भिन्न जो देखे थे, भिन्न के 3 प्रकार देखे थे, पहला साधारण भिन्न, दूसरा दशमलव भिन्न और तीसरा शतक भिन्न। तो अब सिंपल फ्रैक्शन को हम तोड़ते हैं, इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आता है उसको आगे देखेंगे। पहले इसका भी प्रकार, इसको भी 3 प्रकार से बांटा जाता है। साधारण भिन्न को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला जो है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा रहे। अंश जो है बताए थे आपको, जिसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या रहे, छोटा रहे। जैसे देखिए 3/5 अंश जो है 5 से छोटा है, यहाँ भी 7 जो है 11 से छोटा है, 9 भी 13 से छोटा है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा हुआ है 1-2 एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में, कि इस निम्नलिखित में से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा जो है आपका उचित भिन्न है। तो पूछा जा सकता है वैसा फ्रैक्शन जिसका अंश छोटा रहे हर से, वो क्या कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है। दूसरा है इसका अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वैसा भिन्न जिसका अंश जो है हर से बड़ा रहे। इसका जस्ट उल्टा इन्वर्स होता है, अंश क्या रहे, हर से बड़ा रहे, वही भिन्न क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/3, 11/7, 13/9, इसमें देखिए अंश क्या है, हर से बड़ा है, तो ये कहलाता है आपका अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा जो टाइप होता है मिश्र भिन्न होता है, मिक्स फ्रैक्शन। तो इसमें एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न के समूह को ही मिश्र भिन्न कहा जाता है। इसमें एक पूर्णांक रहना चाहिए और एक उचित भिन्न रहना चाहिए। जैसे देखिए ये एक जो है पूर्णांक में पूर्ण अंक है, इंटीजर है। इंटीजर भी आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि इंटीजर क्या होता है। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, और 2/3 एक क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे एक पूर्णांक 4/7 है, ये भी क्या है आपका, ये आपका एक जो है पूर्णांक है और 4/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो एक पूर्णांक आना चाहिए और एक उचित भिन्न आना चाहिए। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को ये दिया हुआ 8/3, इसका पूर्णांक तोड़ते समय ऐसे भी बहुत लोग तोड़ देते हैं, 3 एकम 3, 5/3। देखिए ये आपका सही है, कैलकुलेशन करिएगा तो 3 एकम 3 और 5 8, इसको इससे गुणा करके ये जोड़ देते हैं ना, तो 3 एकम 3, 5 8/3 आ जा रहा है। लेकिन ये आप पूर्णांक गलत तोड़े हैं। क्यों? क्योंकि एक पूर्णांक होना चाहिए और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, अर्थात इसको हम 2 टाइम ले जाएंगे, 3 दूना 6 और 2/3। अब ये जाकर सही होगा, क्योंकि 2 एक इंटीजर है और 2/3 क्या हो गया आपका, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो ये अब बात ध्यान रखिएगा हमेशा, पूर्णांक तोड़ते समय अर्थात मिक्स फ्रैक्शन बनाते समय, मिश्र भिन्न बनाते समय, एक जो है आपका इंटीजर पार्ट होना चाहिए और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अंश छोटा होना चाहिए, हर जो है बड़ा होना चाहिए। बात क्लियर हो गया होगा। तो ये 3 टाइप है जिससे कि आपको सिंपल पूछा जा सकता है कि कौन उचित भिन्न है, कौन अनुचित भिन्न है। और मिस फ्रैक्शन भी ध्यान रखिएगा। ठीक, बहुत अच्छे से हम लोग, बहुत बेसिक से हम लोग फ्रैक्शन को उठाए हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि इससे क्वेश्चन किस किस टाइप का एग्जाम में आया हुआ है। जो एग्जाम में आया हुआ है उस टाइप के हम लोग पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे आया हुआ है, तब एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक, तो आइए, इतना तो चीज आपका बेसिक नॉलेज आपको फ्रैक्शन के बारे में होना चाहिए। ये जो आपका 8-9 मिनट का जो ये वीडियो है, इसको अगर आप देख लिए तो फ्रैक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज हो गया। अब क्वेश्चन कहां से राइज होता है उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए आगे किस टाइप के क्वेश्चन पहले आते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो देखिए, तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, देखिए पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, यानी कितने तरह के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे आपका। ठीक, तो जो पहला होगा सबसे बड़ा भिन्न निकालना। सबसे बड़ा भिन्न कैसे निकालेंगे, सबसे छोटा भिन्न कैसे निकालेंगे, भिन्नों का आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर देखेंगे हम लोग कैसे निकालते हैं, अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 2 भिन्नों के बीच का भिन्न हम कैसे निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाला जाए तो एनवा पूछ देता है,
5 को भिन्न दिया रहेगा, बोलेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाए तो तीसरा, चौथा, पांचवा पार्टिकुलर कोई भिन्न पूछ देगा, तो ये nवां भिन्न कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो इतने टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर करेंगे जो कि बिल्कुल आसान होगा। आप फ्रैक्शन पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो तब भी देखिए, अब पढ़े होंगे तब भी देखिए कितने आसानी से हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक, तो इतने तरह का क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में पूरा कवर किए हैं। ठीक, लगभग आपको 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे जो हर तरह के मिक्स क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रुप डी के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में, एसएससी के, सीजीएल के एग्जाम में, एलडीसी, टोटल क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर किए हुए हैं। ठीक, तो आइए देखिए हम लोग एक एक करके अब क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन से हाई लेवल में चढ़ेंगे। ठीक, पीक पे हम लोग पहले स्लोली चढ़ते चलते और एक बार हम लोग देखेंगे कि हम लोग शिखर पे चले, यानी कि पूरा टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पहले आसान होगा, उसके बाद टॉप आपका बढ़ता जाएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए आइए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन हालांकि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ग्रुप डी के एग्जाम में आपका पूछा, एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा हुआ है पहला क्वेश्चन। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे छोटा भिन्न कौन है, ये भी पूछा है, ये पूछा निम्नलिखित में सबसे बड़ा भिन्न कौन है। अब देखिए इसमें जो भिन्न पूछा हुआ है, ये भिन्न जो दिया हुआ है, इसमें सभी के अंश इक्वल है। यहाँ पे अंश बराबर है, 3/4, 3/5, 3/7, 3, ये अंश क्या है, बराबर है। तो एक चीज और आप समझ जाइए कि ये 3/4 का मतलब क्या होता है कि 3 को हमें 4 भाग में बांटना है। इस 3 को हमें 4 भाग में बांटना है। अंश बट्टा हर का मतलब अंश को हम इतने हर में बांटना है। ठीक, जैसे कि ये बोल रहा है कि 3/4 यानी कि 3 को हमें 4 भाग में बांटना है, 3/5 यानी 3 को 5 भाग में बांटना है, ये मतलब होता है। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं लिखना है। अगर अंश बराबर हो तो जो बड़ा हर रहेगा वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा हर होगा वो बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 को हम 4 भाग में बांटेंगे और 3 को 11 भाग में बांटेंगे, तो ये ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा। 3 को आप 11 भाग में बांटिए और यहां 3 को 4 भाग में बांटिए, तो ये उल्टा होता है। अगर अंश बराबर रहे तो जो हर बड़ा होगा वह छोटा भिन्न हो जाएगा, जो हर छोटा होगा वो फिर बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो इसमें पूछा हुआ है न्यूनतम भिन्न कौन सा है, तो 3/11 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 3 को जब 11 भाग में बांटेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, इसके भी अंश बराबर है। तो अभी बताया कि अगर अंश बराबर है तो जो छोटा हर रहेगा वही बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो सबसे छोटा हर 5 है, अर्थात 17/5 हम लोग का सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 17/5। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो कोई आपको दिमाग लगाना नहीं है। अगर अंश बराबर रहे तो जो हर बड़ा रहेगा वो छोटा हो जाएगा, जो हर छोटा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक, यहाँ 5 छोटा था तो ये बड़ा हो जाएगा सबसे, और यहाँ 11 सबसे बड़ा था तो ये छोटा भिन्न हो जाएगा। क्योंकि 3 को 11 भाग में बांटेंगे तो वो सबसे कम आएगा। यहाँ पे 17 को 5 भाग में बांटिएगा सबसे बड़ा होगा, 17 को 12 भाग में ये सबसे क्या आ जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया टाइप फर्स्ट तरह का क्वेश्चन, अंश बराबर है। अब कभी कभी पूछ देता है कि हर भी बराबर है। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों, ये जो है 3 और 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक, और 2 क्वेश्चन लाए हैं। अब उसमें हम लोग देखे थे कि अंश बराबर था, इसमें हर बराबर है। देखिए सबका हर 3 3 3 3 बराबर है, यहाँ 11 11 बराबर है। तो अगर हर बराबर रहे तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो अंश बड़ा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, जो अंश छोटा रहेगा वो छोटा। क्योंकि 5 को जब 3 भाग में बांटेंगे, यहाँ 11 को 3 भाग में बांटेंगे, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दोनों टाइप सिंपल है, बस एक रिविजन के लिए हम लोग ले लिए हैं। ठीक, ये आपका इसमें बोला है कि निम्नलिखित में न्यूनतम भिन्न कौन सा है, तो जिसका अंश छोटा रहेगा वो छोटा हो जाएगा, जिसका अंश बड़ा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा जब हर बराबर रहे। तो ठीक, तो देख लीजिए सबसे अंश छोटा कौन सा है, 2/3। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 2/3 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इस सब का अंश क्या है, इससे बड़ा है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो अब हर जब बराबर है, 11 11 सब में है, तो जो अंश बड़ा हो जाएगा वही बड़ा हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए सबसे बड़ा 17/11 हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 17 जो है अंश सबसे बड़ा है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये दोनों टाइप का। अगर अंश बराबर रहे तो हर बड़ा तो छोटा भिन्न हो जाएगा, हर छोटा तो बड़ा भिन्न हो जाएगा। और लेकिन वहीं अगर हर बराबर रहे तो जो अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा, जो अंश छोटा वो छोटा भिन्न हो जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे हम लोग का लेवल क्या होगा, हाई की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं।
देखिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे ये भी दो क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ये पूछा है निम्नलिखित में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो देखिए एक और तरह का भी क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपका दोनों क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, ये एसएससी में पूछा हुआ था, ये रेलवे में पूछा हुआ था, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि अब देखिए इस यहाँ पे एक खास पैटर्न फॉलो होता है। वो खास पैटर्न क्या है कि ये 6/7 5/6 आपको भिन्न देखते हुए पता चल जाना चाहिए कि 6/7 5/6 7/8 4/5, यानी अंश जो है हर से एक कम है, सब में एक एक का अंतर है। यहाँ पे देखिए अंश सब में क्या है, तो हर से एक कम है, एक एक का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, अंश सबका अंश जो है हर से एक कम है। तो अगर इस खास तरह का पैटर्न फॉलो हो कि अंश और हर के बीच अंतर समान रहे, यहाँ सभी में क्या है तो अंतर समान है, तो जब अंतर समान रहे तो आप दिमाग में एक बात नोट करके रख लीजिएगा कि जो अंश बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो हर छोटा होगा वो अंश छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। इस बात को यहां आप नोट करके कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक, कि अगर अंश और हर के बीच अंतर समान रहे, अंतर समान होने का मतलब ये देखिए अंश सब में एक एक कम है, एक एक कम है। तो अगर ऐसा पैटर्न फॉलो करता है, अगर अंश हर का अंतर सेम रहे तो जो अंश छोटा होगा वो भिन्न भी छोटा हो जाएगा और जो अंश बड़ा होगा वो भिन्न भी बड़ा हो जाएगा। केवल अंश को देखना है। जैसे ये बात आप नोट करके लिख लिए होंगे, ठीक, कि अगर अंश और हर का डिफरेंस सभी में समान रहे तो जो अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा, जो अंश छोटा वो छोटा हो जाएगा। इसमें हमें कह रहा है कि बड़ा भिन्न कौन सा है, तो देख लीजिए अगर सब में एक एक का अंतर है तो सबसे अंश बड़ा किसका है, तो 7/8 का अंश सबसे बड़ा है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 7/8 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें कोई आपका इसको दशमलव में या फिर तिर्यक गुणा करने की जरूरत नहीं है। जहां गुणा करने की तो वहां सब बताएंगे, ठीक। अगर अंश और हर का अंतर सेम रहे तो कुछ नहीं देखना है, सिर्फ अंश को देखना है। जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जो अंश छोटा वो भिन्न भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 13 ये 4 कम है, यहां भी 19/23 4 कम है, यहां भी 4 कम है, यहां भी सब में जो है 37 4 41 15 4 सब में 4 का गैपिंग है। तो अगर यहां 4 का गैपिंग है तो और हमें पूछ रहा है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो देखेंगे कि अंश किसका सबसे छोटा है, तो 13/17 का अंश सबसे छोटा है, अर्थात यही हम लोग का सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। अगर पूछता सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो देखते कि अंश किसका बड़ा है, तो 37/41 का बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप क्लियर समझ गए होंगे और इसको नोट भी करके लिख लिए होंगे कि अगर अंश और हर का गैपिंग सेम रहे तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा और जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये दोनों का आंसर हो जाएगा। ये बड़ा भिन्न निकालना था तो अंश बड़ा, तो 7/8 आंसर हो जाएगा। यहाँ छोटा भिन्न निकालना था तो अंश सबसे छोटा 13 है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 13/17 सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए आगे की ओर अब क्वेश्चन देखते हैं। और भी अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, कभी कभी अंतर बराबर भी नहीं रहे, इधर उल्टा पुल्टा भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा जो आएगा अभी क्वेश्चन, लेकिन हम लोग सब सिंपल वे में देखेंगे, ठीक। बस आप वीडियो बने रहिए अंत तक पूरा, ठीक। देखिए आइए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक। असेंडिंग ऑर्डर है। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर का आपको साइन पता होगा, असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में ऐसा साइन होना चाहिए, बढ़ते क्रम में, यही हम लोग का क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक, कि ये बढ़ते क्रम में होना चाहिए, ठीक। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो सीधे इसका इन्वर्स हो जाएगा, उलट जाएगा। तो ये पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम में है, ठीक। तो अब देखिए एक पैटर्न आपका फॉलो होता है। अभी आपको बताए थे कि अंश हर का अंतर हमें जरूर देख लेना है। अगर अंश हर का अंतर अगर समान रहे तब तो कुछ है ही नहीं, जो अंश बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा छोटा हो जाएगा। देखिए ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, अपने मन से कुछ भी नहीं लाए, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सभी क्वेश्चन को किए हैं। तो देखिए यहाँ पे 5/6 11/12 8/9। अब जब ये एक ऑप्शन में ये मिल गया, हर सब में यही रहता है, एक प्लस पॉइंट आपका रहता है, ठीक। ये अंश और हर का डिफरेंस हम देखते हैं कि यहाँ क्या है, सेम है।
तो जब सेम है और हमें आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाना है, तो जो अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें अंश को कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखा है। देखिए यहाँ पे 5 11 8 आ गया, गलत है, ये सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखते देखते आप आंसर कर लीजिएगा। देखिए 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, इसी में असेंडिंग ऑर्डर में है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अंश और हर का अंतर जो है डिफरेंस सेम है। अब इस क्वेश्चन में देखिए इसमें भी असेंडिंग ऑर्डर ढूंढना है, यहां पर भी देखते हैं एक का अंतर, सब में एक का अंतर है, तो देख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर किस में है, इसमें भी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। 2 3 5 असेंडिंग ऑर्डर में है। बात क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो फिर एक बार समझ लीजिए कि आरोही क्रम में लिखना है और यहां अंश और हर का अंतर अगर सेम रहे तो जो अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा, और हमें आरोही क्रम में सजाना है तो बढ़ते क्रम में देख लेंगे किसका अंश है। तो बढ़ते क्रम में अंश है ऑप्शन नंबर सी का, तो यही हो जाएगा 5 8 11, और सब जगह उल्टा पुल्टा है। ठीक, कुछ भी इसमें दशमलव में नहीं बदलना है, फिर गुणा नहीं करना है, तिर्यक गुणा, जहां गुणा करना होगा वहां हम बताएंगे। ठीक, यहाँ पे गुणा कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में हम देख रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ 5 8 11 है, आंसर हो जाएगा 2 3 5 है। अब सब में फॉलो नहीं होगा, बात ये ध्यान रखना है कि अंश और हर का अंतर जो है सेम होना चाहिए। इसमें सेम था तो आरोही क्रम में लिखना था, तो असेंडिंग ऑर्डर में जिसका अंश है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कहता तो जिसका डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सही है। इसका मतलब ये पूछा है आपसे कि कौन आरोही क्रम में, देखिए साइन लगा हुआ है आरोही क्रम का, तो ये पूछा है ना कि कौन बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ देखिएगा तो सब में अंतर सेम नहीं है, ये दोनों में अंतर सेम है, यहाँ सेम नहीं है। तब इस तरह के जो फ्रैक्शन होते हैं उसको चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक, आप इसको चाहे एलसीएम निकाल करके एलसीएम से गुणा कर ले, परसेंटेज कर ले, दशमलव में निकाल ले, बहुत सारे हैं, क्रॉस गुणा कर ले, तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं। तो सबको हम अलग, देखिए क्रॉस गुणा से ये एक अंक का है, आपको पहाड़ा याद है, 24 का गुणा करके बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा तरीका सीखेंगे जो सभी क्वेश्चन में अप्लाई हो। ठीक, ऐसा तरीका सीखेंगे जो सभी क्वेश्चन में अप्लाई हो, जिसमें आपका अलग अलग हो। अगर सभी, अभी हम लोग देखे थे कि अगर डिफरेंस सेम हो तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा और जिसका अंश छोटा वो छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ डिफरेंस सब में सही सेम नहीं है और ये छोटा है तो गुणा करके इसे बना सकते हैं। गुणा करके कैसे बनाया जाता है उसको सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें ये 2/3 और ये 17/24 है। ठीक, इसमें चेक करना हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्रॉस गुणा करते हैं। क्रॉस गुणा, जैसे 24 दूना 48 हुआ, ये 17 तिया 51 हुआ, तब ये 48 छोटा आ गया, गुणनफल ऊपर लिखना है, यहाँ ऊपर लिखना है। 24 दूना 48 तो इसके ऊपर लिखना है, यहाँ 17 तिया 51 51, तब ये बड़ा है, अर्थात 17/24 2/3 से बड़ा है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं 5/7 और एक और ले लेते हैं 17/21। ठीक, 17 मान लीजिए 21 ले लेते हैं। तब देखिए 21 5 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, और 17 7 119। तो ये गुणनफल बड़ा तो ये बड़ा हो जाएगा, छोटा तो छोटा। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। इसको बनाने का तरीका, आप अगर ये छोटा है, अंक छोटा है, आप पहाड़ा याद है, तो आपका उसका गुणा करके बना सकते हैं, आसान हो जाएगा। जैसे गुणा करिए यहाँ पे 4 दूना 8, 3 तरीके 9, ये 9 आया, ये 8 आया, तो ये अभी तक सही है, ये ग्रेटर देन है, सही है। अब 24 3 72 हो जाएगा, यहाँ पे 17 चौके 68 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ गलत हो जा रहा है, इधर साइन रहना चाहिए, तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा वैसे ही चेक करेंगे तो 17 चौके 68, 24 3 72, ये 68 आ रहा है, ये 72 आ रहा है, तो ये सही है। अब यहाँ देखते हैं तो 3 तरीके 9, 4 दूना 8, इधर 9 और इधर 8 हो जा रहा है, तो ऐसा साइन होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, अब इसको चेक करेंगे तो 24 दूना 48, 17 तिया 51, ये 48 हो जा रहा है और ये 51 हो जा रहा है, तो ये सही है, ग्रेटर देन का साइन है। अब यहाँ 17 चौके 68 हो जा रहा है और 24 तिया 72, तो यही सही है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये एक तरीका हुआ कि आप गुणा करके बना सकते हैं। ठीक, गुणा करके, क्रॉस गुणा करके बना सकते हैं। अब अगर अंक बड़े बड़े आ जाएं तो उसको गुणा करके नहीं बना सकते हैं, गुणा करिएगा तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो देखिए इसी पे हम उसको भी समझा दे रहे हैं, कैसे हम लोग, एक आसान तरीका है इसका और बनाने का, बिना गुणा किए हम इस चीज़ को समझ जाएंगे। आगे ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे।
देखिए क्या करते हैं कि अगर इसको हमें आरोही क्रम में चेक करना हो कि किस में आरोही क्रम में किस में अवरोही क्रम में है, तो अंश में एक जीरो लगा देंगे, अपने मन से क्या करेंगे जीरो लगा देंगे और इसको भाग देकर केवल इंटीजर पार्ट को लिखना है। अगर दो इंटीजर पार्ट सेम आए तब हम दशमलव में जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 4 सते 28 हो रहा है तो 7 केवल लिख देंगे, यहाँ पे 3 छक्के 18 तो केवल 6 लिख देंगे। हमको दशमलव वाले पार्ट में नहीं जाना, अगर दो गो इंटीजर पार्ट टकरा जाएंगे तब दशमलव में जाएंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे 24 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 8 16, 8 मर्द में ज्यादा हो गया तो यहाँ 7 मर्द में जाएंगे, 7 चौक 28 2 और 7 दूना 14 2 16 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ अगर दो गो टकरा जा रहा है तो अब यहाँ से आप एक और दशमलव में लेके जाकर चेक कर सकेंगे। तो देखिए 4 सते 28 29 30 2 बच जा रहा है, 4 पचे 20, ये 7.5 आ गया। और यहाँ जाइएगा तो 7 चौक 28 8 2 और 7 दूना 14 और 2 16 168 आ रहा है ना, और फिर 2 जीरो हो जाएगा तो 7 दूना 14 हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें डिफरेंस हो गया। ठीक, अगर इंटीजर पार्ट दो टकरा जाए तब हम उसे डेसिमल में ले जाएंगे। ठीक, यहाँ तो आसान है कि गुणा करके चेक कर लेंगे। अब देखिए ये भी आसान हो जाएगा, सबसे इसमें छोटा से हमें बड़ा की ओर जाना है तो सबसे छोटा 2/3 तो 2/3 आगे है, उसके बाद से 7.2 है तो 17/24 बीच में है, उसके बाद से 3/4 सबसे बड़ा है 7.5 तो बाद में इसको लिख देंगे। ठीक, इसको 2-3 तरीका है, आप या तो गुणा, अगर गुणा छोटा रहे तो गुणा करके भी आप चेक कर सकते हैं, और लेकिन अगर गुणा बड़ा रहे तो ऐसे आप जीरो लगा करके अंश में सबके जीरो लगा करके और केवल इंटीजर पार्ट को लिख देंगे। अगर दो इंटीजर पार्ट टकराए तब एक दशमलव के बाद हमें अंक ले जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे और भी हम क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को तो आप गुणा से बना सकते हैं। ठीक, जैसे और भी एक आध क्वेश्चन देखिए, देखिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें कह रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, हमें ये चूज करना है। यहाँ पे कौन आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर है, बोला है निम्नलिखित में से कौन सही है। ऐसा क्वेश्चन आप एनटीपीसी का सेट उठाइएगा तो सब सेट में एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें हमें चेक करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन सा इसमें आरोही क्रम में है। ठीक, ऐसे दिखाना है कौन असेंडिंग ऑर्डर है कौन सही है। अच्छा एक चीज देखिए, अब यहाँ अगर हम गुणा करें तब तो गुणा करते रह जाएंगे ना। देखिए एक बहुत आसान तरीका आपको बताते हैं जो अभी हम लोग देखे थे, कोई भी गुणा करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक, गुणा करिएगा तो देखिए 2 डिजिट का है, सबका आपको पहाड़ा नहीं याद है, गुणा करते रह जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी लिखे हैं सबके हम अंश में एक एक जीरो लगा दिए, सबके अंश में क्या किए एक एक जीरो लगा दिए। अब इसका हमें इंटीजर पार्ट केवल ले लेना है। अगर दो इंटीजर पार्ट टकराएगा तो उसको हम एक पॉइंट के बाद हम एक स्थान लेके जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए 3 चौके 12, 4 मर्त में ले जा रहे हैं तो 4 तेई 12, 4 तेई 12 13 ज्यादा हो जा रहा है 3 मर्त में, अर्थात इसको 2 लिख देंगे। पॉइंट के बाद हमें नहीं जाना है, अगर टकराएगा तब हमें जाना है। अब देखिए 4 8 32, 8 मर्त में ज्यादा हो जा रहा है ना तो 7 7 49, 7 चौक 28 29 30 31 32, 7 मर्त में भी ज्यादा हो जा रहा है तो इसको 6 लिख देंगे। 6 मर्त में भाग दिए तो 6 गया। अब यहाँ ये तो हो जा रहा है 4 5 20, 5 मर्त में 200 हो जाएगा, 200 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 मर्त में जाएंगे 7 चौक 28, 4 चौक 16 2 18, 168 हो जा रहा है, अर्थात 4 आ गया। अब यहाँ जा रहे हैं तो देखिए कितना हो जा रहा है आपका, ये 9 मर्त में 9 सते 63, 6 हो जा रहा है, 9 दूना 18 और 6 8 6 14 24 हो जाएगा, यानी कि ये 9 मर्त में चला जा रहा है। ठीक, 9 सते 63 3 और 9 दूना 18 और 6 24 हो जा रहा है। तो देखिए ऐसे हम लोग इसका लिख दे, केवल हम इंटीजर पार्ट लिखे हैं। अगर दो गो इंटीजर पार्ट टकराए तब दशमलव में जाना है। तो इतना करने में आपको बहुत कम समय लगेगा, हम बता रहे हैं आपको तब इतना समय लग रहा है। ठीक, तो अब देखिए हमको इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो पहले 2 रहेगा, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 9 रहेगा। तो 2 मतलब 13/33 पहले रहेगा, उसके बाद देखते हैं तो हम लोग का 20/47 आ जाएगा, इसमें है। उसके बाद से देख रहे हैं तो 2 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, तब 6 आएगा, यानी कि 32/47 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर होगा। सबसे पहले हम एक एक जीरो लगा लेंगे और उसका केवल इंटीजर पार्ट, अगर दो इंटीजर पार्ट टकराए तब हमें एक दशमलव के बाद जाना है, नहीं तो वहीं पे हमें स्टॉप कर लेना है और उसको आराम से देख लेना है। जैसे यहाँ 33 दूना
66 हो रहा है, 3 मर्थ में जा रहा है तो 132 ज्यादा जा रहा है, ये 6 मर्थ में गया। अब यहाँ से 2 4 6 9 तो 2 वाला है, यानी कि 33 बट्टा, हमें एक जीरो हम अपने मन से लगाए हैं, ठीक। 13 बट्टा 33 पहले आएगा, उसके बाद से आएगा आपका 20 बट्टा 47 तो इसमें है, उसके बाद आएगा 32 बट्टा 47, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करिए, बहुत जल्दी आप फ्रैक्शन का जो भी रहेगा बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में या फिर पांचवा छठा जो भी पूछे वो सब आप क्लियरली बना लीजिएगा। जैसे आगे ये और क्वेश्चन करते हैं, एनटीपीसी में इस तरह का बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सही है, ये भी बोला हुआ है कौन सही है, कौन बढ़ते क्रम में, ऐसा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपका एनटीपीसी का है, जो एनटीपीसी 2016 में एग्जाम हुआ है उसी का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं 3 बट्टा 8, 19 बट्टा 73, 29 बट्टा 47 और 17 बट्टा 39, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या बोले थे कि अंश में एक एक जीरो हम लगा देंगे, ठीक। अब इसका इंटीजर पार्ट केवल ले लेना है, जैसे 8 चौक 32 तो इसको 3 लिख देंगे, 4 मर्थ में ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ जा रहे हैं तो देखिए 7 दूना 14, 7 त्रिक 21 यानी 2 हो जाएगा, 73 से 2 मर्थ में जाएगा, 3 मर्थ में जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 सते 28, 7 मर्थ में ज़्यादा हो जाएगा, 7 सते 49 4, 6 मर्थ में लेकर चले जाइए, 6 सते 42 4 और 6 चौक 24 4 28, यानी ये 6 मर्थ में गया, 6 लिख दिए, केवल इंटीजर पार्ट। अगर 2 इंटीजर पार्ट टकराए तब हम पॉइंट में 1 जाएंगे। अब यहाँ देखिए 3 छक्के 18 हो जा रहा है, 6 मर्थ में ज़्यादा हो जा रहा है, 5 मर्थ में जाएगा, 9 5 45, 5 4 और 5 15 4, 5 में भी ज़्यादा हो जा रहा है तो ये 4 मर्थ में चला जाएगा, ठीक। 5 मर्थ में भी यहाँ 9 5 45, 5 15 4 19, 4 मर्थ में चला जाएगा। अब देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, बस इतना केवल करना है। देखिए कैसे आसान हो गया, 0 1 बैठा करके केवल इंटीजर पार्ट लेना है। अगर 2 इंटीजर पार्ट टकराया तब हमें दशमलव में जाना है। तो देखिए सबसे पहले 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। 2 का मतलब 19 बट्टा 73, 19 बट्टा 73 के बाद 17 बट्टा 39, 19 बट्टा 73 के बाद हमें जाना है, 2 के बाद 3 आएगा ना तो 3 बट्टा 8, उसके बाद जाना है 17 बट्टा 39, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? तो कितना आसानी से हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी आप मेथड लगाइएगा ना बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर आप गुणा करिएगा तिरसा तब तो गुणा करते रहिएगा, आपका 10-15 क्वेश्चन गायब हो जाएगा, ठीक। गुणा नहीं करना है। दूसरी बात, अगर आप इसको दशमलव में, ये दशमलव वाला ये एक जीरो लगाने पे ना आपका आसानी से इंटीजर पार्ट निकल जा रहा है। एक जीरो अंश में लगा देंगे, आसानी से हम लोग का इंटीजर पार्ट निकल गया। यानी कि 2 पहले आएगा 19 बट्टा 73, उसके बाद आएगा 3 बट्टा 8, उसके बाद आएगा 17 बट्टा 39, तब लास्ट में 29 बट्टा 47, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक। तो और अभी 3-4 क्वेश्चन करते हैं, इससे आप आसानी से कर लीजिएगा और प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चन को पूरा कर लेना है। जैसे आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, बहुत आसान तरीका आपको बता दिए, ऐसे गुणा वड़ा कुछ भी नहीं करना होगा। एक बार हम क्या करते हैं, सभी भिन्न को यहाँ लिख देते हैं। 12 बट्टा 43 है और ये 32 बट्टा 67 है और ये 45 बट्टा 81 है और यहाँ 22 बट्टा 55 है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अंश में एक एक जीरो लगा दिए। अंश में क्या किए, एक एक जीरो लगा दिए। इसी रूल से हम लोग बनाएंगे, टोटल क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। अब देखिए यहाँ भाग दे देते हैं तो 4 3 मर्थ में ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। 3 मर्थ में ज़्यादा हो जाएगा ना, 3 3 9, 4 3 12 हो जाएगा, 129 आ जाएगा। अब ये देखिए 2 6 से केवल देखें ना, 6 चौक 24, 6 5 30, यानी 7 5 35, 3 और 6 5 3, 5 मर्थ में ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। अब यहाँ आएंगे तो 8 5 40, 5 एकम 5, 8 5 40 हो जा रहा है, यानी कि 5 मर्थ में हम लोग का इजीली चला जा रहा है, ठीक। 4 44 हो जाएगा। 8 5 यहाँ 5 मर्थ में ले जाएंगे तो 5 एकम 5, 8 5 40। अब 6 मर्थ में ले जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। अब इसको देखते हैं तो ये देखिए 5 चौक 20 और 5 4 मर्थ में भी चला जा रहा है। अब यहाँ पे 2 चीज टकराया, ये 4 आ गया, ये देखिए ये एकदम 4 के बराबर आ रहा है, यानी कि 4 पॉइंट हम 0 लिख देंगे। 4 के बराबर 4 मर्थ में पूरा कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ बच जा रहा था। अब यहाँ पे किए थे तो ये 4 से क्या आएगा हम लोग का बड़ा आएगा, इसका वैल्यू 4 से बड़ा आएगा, लेकिन यहाँ पे इसलिए 4 से बड़ा आ रहा है, यहाँ पे कुछ बचा हुआ था। तो अब आराम से कर लेंगे। देखिए 2 को टकराया तो दशमलव के बाद हम निकाल लिए। एक स्थानांतर चाहे तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 4 से बड़ा आ रहा है और ये 4 के एकदम एग्जैक्ट बराबर आ रहा है। तब हो जाएगा सिंपल सा। सबसे पहले ये 2 वाला रहेगा, यानी कि 12 बट्टा 43 रहेगा। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद हम लोग का क्या रहेगा, तो ये 4 के बराबर वाला है वो रहेगा, यानी कि 22 बट्टा 55। तो यहाँ आ रहा है 22 बट्टा 55। उसके बाद से ये 4 से बड़ा वाला यानी कि 32 बट्टा 67 रहेगा। और सबसे अंतिम में
5 वाला रहेगा यानी कि 45/81, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 एक एक अंश में लगा लिए और केवल इंटीजर पार्ट को ले लेना है। अगर 2 इंटीजर पार्ट यहां टकराया कि ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4, तो ये एग्जैक्ट 4 के बराबर आ रहा है और ये 4 से बड़ा आ रहा है, तो पहले ये रहेगा उसके बाद ये रहेगा। ठीक, तो हम सजा दिए आराम से। 12/43 पहले रहेगा, उसके बाद से ये 4 के बराबर वाला 22/55 रहेगा, तब 32/67 रहेगा और अंतिम में क्या रहेगा 45/81, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है 5 आया है। तो बात क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और इस पे हम लोग लेते हैं, उसके बाद आप टोटल क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत आसान है, प्रैक्टिस पूरा कर लेना है। एक क्वेश्चन और आप बनाइए इस पे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार भिन्न को लिख लिए यहाँ 22/7, 13/17 और ये है 11/19। बहुत आसानी से आप करिएगा यहाँ पे। ठीक, 2/3 है। सबके हम अंश में एक एक 0 लगा लिए। अब इंटीजर पार्ट को हमें लेना है। देखिए ये करेंगे तो 7 3 21, 1 22 आ जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा, 31 आ गया। यहाँ देखिए 17 से किए तो 17 6 के 102, 17 7 119 हो जाएगा, 7 आ गया। अब ये 19 5 95, 19 6 के 114 जा रहे हैं, यानी 5 आ गया और 3 से कर रहे हैं तो 3 6 18 गया। अब इंटीजर पार्ट को हमको सबको लिख लिए। यहाँ इंटीजर पार्ट अगर 2 को टकराया रहता तब हम दशमलव में जाते, नहीं टकराया तो हम नहीं गए। ठीक, अब सजा दीजिए आराम से। सबसे छोटा है 5 वाला हो गया, यानी कि 11/19 आएगा सबसे पहले, तो यहाँ बी में है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 11/19, उसके बाद से 6 वाला आएगा यानी 2/3, उसके बाद से 13/17 और अंतिम में क्या आ जाएगा 22/7 है, सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। तो कितना देर लगा, मुश्किल से आपको 10 सेकंड के अंदर बनाइएगा। इस टाइप के टोटल क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी करिएगा, दशमलव में बदलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश में एक एक 0 लगा दिए और केवल इंटीजर पार्ट को लेना है। अगर 2 को इंटीजर पार्ट टकराया तब हमें दशमलव में जाना है। यहाँ पे कोई टकराया ही नहीं है तो हम दशमलव में नहीं जाएंगे। सिंपल वे में हम देखें कि सबसे छोटा आ रहा है 5, तो ये सबसे पहले 11/19 रहेगा, उसके बाद से 6 वाला यानी 2/3 रहेगा, उसके बाद से 7 वाला 13/17, उसके बाद 22/7 सबसे अंत में रहेगा। तो यही इसका आरोही क्रम है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको आप अभी तक गुणा करके बनाते होंगे या फिर गुणा करके बनाते होंगे या दशमलव में चेंज करके बनाते होंगे, लेकिन वो सब तरीका बहुत लेंदी है। सिंपल तरीका यही है, हम लोग आराम से अंश में 0 करके बना लेंगे। ठीक, तो और कुछ टाइप का क्वेश्चन जैसे कि अब पूछता है कि nवें टर्म पे क्या होगा, चौथा पद क्या होगा, 5वां जो है भिन्न क्या होगा, छठा भिन्न क्या होगा अगर आरोही क्रम में सजाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4/5, 6/7, 2/9, 9/11 और 3/8 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए, आरोही क्रम में सजाया जाए, तो चौथे स्थान पर कौन सा भिन्न होगा, यही हमें पूछा हुआ है। अगर हमें इनको आरोही क्रम में लिखना है, ये जैसे आरोही क्रम में लिखना है, 2/9 है, 9/11 है और 3/8 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो चौथे स्थान पर कौन होगा। क्या बताए अभी कि 0 लगा लेंगे, अंश में सबके अंश में हम 0 लगा लिए, भाग दे दिए, एग्जैक्टली 8 के बराबर हो जाएगा। ये 7 9 63 यानी 7 8 56। देखिए 8 2 को टकराया है तो आप दशमलव में 1 कर लीजिए, तो 8 7 56, 4 बचा, 7 8 56 तो 4 बचा ना, अब 7 5 35, 8.5 हो गया, एक स्थान तक जाना है। अभी देखिए ये 9 दूना 18 आ जाएगा, अभी 11 8 88 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 वाला टकराया है तो एक और टाइम लेके चले जाइए, 11 8 88, 2 बचा यानी 11 एकम 11 हो जा रहा है। ये जा रहे हैं तो 8 चौक 32 यानी 8 तरीके 24 हो जाएगा। ठीक, 8 तरीके 24, 8 चौक 32 ज्यादा हो जा रहा है। अब देख लीजिए सिंपल सा तरीका हो गया। हमें असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी कि छोटे से बड़ा की ओर सजाना है। तो सबसे छोटा ये है तो ये 1 नंबर पे होगा, ये 2 नंबर पे होगा और ये यहाँ पे देखते हैं तो ये 8 के बराबर है तो ये 3 नंबर पे होगा और ये 4 नंबर पे होगा, ये 5 नंबर पे होगा। तो हमें चौथा ही ढूंढना था तो हमें मिल गया, यानी कि 9/11 हमारा आंसर हो जाएगा जो कि चौथे स्थान पे होगा। ये 9/11 यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल तरीका है कि नहीं, बहुत आसान तरीका है।
सबके अंश में 0 लगा के हम चेक किए, यहाँ पे 3 8 टकरा रहा था तो हम पॉइंट के बाद एक एक लेके चले गए। तो पहला स्थान पे आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो ये सबसे छोटा यानी कि पहला स्थान पर, इसके बाद से 3 वाला दूसरे स्थान पर, ये हमको तीसरा स्थान पे होगा 8 के बराबर है, और ये 8.1 है तो चौथे स्थान पर, ये सबसे बड़ा है तो 5वें स्थान पे। तो हमें चौथे स्थान पे पूछा था तो ये 90 नहीं था, हम 0 अपने मन से लगाए थे तो इसको हटा देंगे, यानी कि 9/11 हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि चौथे स्थान पर होगा। तो देखिए कितना आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, गुणा भाग वगैरह कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम सिंपल एक 0 बैठा है और दशमलव में कर लेंगे। दशमलव में कब करेंगे? जब इंटीजर पार्ट रिपीट करें। जैसे ये दशमलव के पहले वाला पार्ट ये इंटीजर है, अगर 2 गो में रिपीट किया तो हम दशमलव में एक स्थान लेके चले जाएंगे। जैसे आगे ये और भी क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 15 नंबर बोल रहा है इसमें कि 4/7, 5/9, 3/11, 6/13 और 7/19 को आरोही क्रम में लिखा जाए तो चौथे, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो चौथे स्थान पर कौन होगा? 4/7 है, 5/9 है, 3/11 है, 6/13 है और यहाँ 7/19 है। सबसे आसानी से हम क्या करेंगे, 0 1 1 अंश में लगा दिए। अब इंटीजर, केवल इंटीजर पार्ट ले लेंगे तो यहाँ देखिए 7×5 = 35 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जाएगा 6 मर्द में। अब यहाँ 9×5 = 45, 2 5 वाला टकरा गया तो दशमलव में भी एक स्थान लेके चले जाइए। इंटीजर पार्ट टकराएगा तभी दशमलव में ले जाएंगे। अब यहाँ 7×5 = 35 हुआ, 35, 5 40 बचा, यानी 7 7 49, 5.7 हो गया। यहाँ आ जा रहे हैं तो 9×5 = 45, 5 50, फिर 9×5 = 45, 5.5 आ जाएगा। अब 11 3 33 ज़्यादा हो जा रहा है तो 11 दूना 22 हो जाएगा। अब ये 13 चौके 68 ज़्यादा हो जा रहा है तो 13 3 39, 13 चौके 52 हो जाएगा, सॉरी 13 चौके 52 हो जाएगा, और 5 मर्द में जाएगा तो 13 25 65 ज़्यादा हो जा रहा है। ये देखिए 19 3 57, 19 चौके 68, यानी 19 3 57, 3 मर्द में ज़्यादा हो, 4 मर्द में ज़्यादा हो जा रहा है, 19 चौके 76 हो जा रहा है। ठीक, तब सिंपल सा हो गया। अब हम आराम से चेक कर लेंगे, हमें असेंडिंग ऑर्डर में चौथा पूछा है तो सबसे छोटा ये 1 नंबर पे होगा, ये 2 नंबर पे होगा और ये 3 नंबर पे होगा, और 4 नंबर पे इसमें कौन हो जाएगा? ये 4 नंबर पे हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? 5/9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? सिंपल तरीका हम क्या किए कि 0 अंश में लगा दिए और इंटीजर पार्ट 2 को टकराया तब दशमलव में ले गए, तो सबसे छोटा 2 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर हो जाएगा। 9/5 हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीका है। बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, बोला है कि यदि 5/11, 7/19, 3/13 और 9/17, 2/7 को अवरोही क्रम में लिखना है, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अवरोही यानी घटते क्रम में लिखना है, तो चौथा भिन्न कौन सा होगा? अब बात वही है, सिंपल तरीका है हम लोग का। 5/11 हो गया, 7/19 हो गया, 3/13 हो गया, यहाँ पे 9/17 हो गया और ये 2/7 हो गया। अंश में एक एक 0 लगा लिए, अंश में एक एक 0 लगा लिए। इंटीजर पार्ट लेना है, 11 चौके 44 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 19 3 57, 19 चौके 76 ज़्यादा हो रहा है तो 19 3 57 हो जाएगा, और 13 3 39 ज़्यादा हो रहा है, 13 दूना 26। अब देखिए यहाँ पे 17 चौके 68, 17 25 85 हो जाएगा, 17 25 85, और यहाँ जा रहे हैं तो हम लोग का 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी 2 आ गया। अब ये दोनों टकरा रहा है 2 वाला, तो हम एक बार और लेके चले जाएंगे। ये 7 दूना 14, 6 20 हुआ ना, तो 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 56 और 4 60 हो जा रहा है। अभी इसको भी लेके चले जाते हैं तो 13 दूना 26, 4 बचा, 0 हुआ तो 13 3 39, 2.3 हो गया। तब देखिए हमें इसे अवरोही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बड़ा से छोटे की तरफ आना है। तब पूछ रहा है चौथा कौन सा होगा, तो सबसे जो बड़ा होगा वो 1 नंबर पे होगा। ये 5 है सबसे बड़ा, तो ये 1 नंबर पे होगा। उसके बाद अब घटा कर लिख लीजिए, ये 2 नंबर पे होगा, ये 3 नंबर पे होगा। अब इसमें हमें जो बड़ा होगा वो 4 नंबर पे होगा, ये 4 नंबर पे होगा। तो हमें पूछा था कि चौथे स्थान पर क्या होगा, तो ये 2/7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 2/7 हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। बोला है इन सभी भिन्नों को अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए तो चौथे स्थान पर क्या होगा। बोले थे कि अंश में एक एक 0 लगा लेंगे और केवल इंटीजर पार्ट लेना है। 2 को अगर इंटीजर पार्ट टकराया है यहाँ पे तो हम दशमलव के एक स्थान और लेके चले गए। अवरोही
ही क्रम में लेना है तो सबसे बड़ा भिन्न पहले रहना चाहिए, उसके बाद से छोटा वाइज सजा देंगे। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है इंटीजर पार्ट 5, तो ये 1 नंबर पे रहेगा। उसके बाद ये 4 है तो 2 नंबर पे रहेगा, ये 3 है तो 3 नंबर पे, और इन दोनों में बड़ा कौन है तो 2.8, तो ये 4 नंबर पे रहेगा। तो 4 नंबर पे 2/7 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर 5 नंबर पे पूछता है तो ये 3/13 हो जाता। जो नंबर कहे यहां से हम लोग निकाल लेंगे। बात क्लियर हुआ? तो चलिए आगे भी कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न 3/4 से बड़ा तथा 5/6 से छोटा है। मतलब इन दोनों के बीच में इसमें से कौन सा भिन्न आता है। ये बोला है कि 3/4 से बड़ा होना चाहिए और 5/6 से हमें छोटा होना चाहिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों में 0 लगा के इसका हम इंटीजर पार्ट ले लेते हैं। देखिए 4 7 28 7 आ रहा है, यहाँ पे 6 8 48 आ रहा है, 6 8 48, यानी इन दोनों के बीच में इसमें से कौन सा भिन्न आ रहा है, ये हमें काम करना है। तो देखिए 0 लगा के अंश में हम सबके ऑप्शन के अंश में 0 लगा के इनका भी इंटीजर पार्ट निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आ जा रहा है 2 5 10, ये 5 आ गया। ठीक, यहाँ पे आ जा रहा है 3 6 18, तो यहाँ पे 6 आ गया। ठीक, देखते चलिए कि ये टकराना नहीं चाहिए, टकराएगा तो 1 दशमलव के बाद अंक लेके चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए 10 9 90, 9 आ गया। अब यहाँ पे आते हैं तो हम लोग को देख लेते हैं 10 9 90, ये 5 कह रहा है कि यहाँ पे 8 5 5 8 40। अब ये टकराया है तो एक बार ये तो सेम है 8 आ जा रहा है। ठीक, और हमें पूछा है कि कौन सा भिन्न इसमें से होगा। अब इसको ये 8 8 टकराया है, एग्जैक्ट 8 के बराबर है, तो इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। एक पॉइंट के एक स्थान तक और लेके चले जाएंगे। तो 6 8 48, 2 50 बचा, यानी कि 6 दूना 12, 6 3 18, 8.3 आ जा रहा है। तो अब देख लीजिए इसमें से कौन इसके बीच में आ रहा है, ये हमें देखना है। यानी कि 7 से बड़ा होना चाहिए और 8.3 से कम होना चाहिए। तो ये दोनों तो इसमें आएगा नहीं, इसमें नहीं आ सकता है, क्योंकि ये सब ये छोटा ही है और ये 9 जो है इससे बड़ा ही है। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 4/5 इन दोनों के बीच में आएगा। बात यहां से क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए कितनी आसानी से हम लोग निकाल ले रहे हैं। हमें बोला था कि 3/4 और 5/6 के बीच में आना चाहिए, इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए। इसका इंटीजर पार्ट 7 और 8.3 इसलिए निकाले कि यहाँ पे 8 टकरा गया है। ठीक, तो 8.3 हो गया। ऑप्शन सबका निकाल लिए इंटीजर पार्ट, तो 5 6 9 ये 8 आ रहा है। ये तीनों इसके बीच में नहीं होगा, क्योंकि ये 7 से छोटा ही है और ये जो है 8.3 से बड़ा ही है। इसके बीच में पूछना था तो बीच में 8 एग्जैक्टली आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग का 4/5 इसका राइट आंसर होगा। बात क्लियर? चलिए और भी कुछ क्वेश्चन इसका देखते हैं, 1 2 क्वेश्चन और भी जो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ है, कौन इससे बड़ा, रेलवे में भी बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 5/6 और 8/15 के बीच में नहीं आता है। इन दोनों के बीच में नहीं आता है, ये बात बोला है कि नहीं आता है। ये बात ध्यान रखना होगा आपको, कहीं कहीं नहीं लगा देता है और हम लोग यस नहीं पे ध्यान ही नहीं देते हैं, हम लोग का आंसर गलत हो जाता है। ठीक, तब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पे हम 0 लगा के इसका इंटीजर पार्ट ले लेते हैं। तो 6 8 48 आ जा रहा है और यहाँ पे कर रहे हैं तो 15 15 5 75, 15 6 90, 15 5 75, 5 आ जा रहा है। ठीक, तो यानी कि अब इससे ये बोला है कि इसके बीच में होना चाहिए, यानी कि इससे बड़ा आना चाहिए और इससे छोटा आना चाहिए, तभी ना बीच में आएगा। ये 5 है और ये 8 है, ये भिन्न बड़ा है इससे, तो इन दोनों के बीच में कौन सा भिन्न नहीं आता है, ये बात हमें पूछा हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि ऑप्शन में भी हम 0 लगा करके, अंश में 0 लगा के सबका हम इंटीजर पार्ट ले लेंगे। तो ये 3 6 18 आ जाएगा। ये देखिए जो टकराएगा तब हम यहाँ पे लेंगे। 4 7 28 आ जा रहा है, इसको लिखते हैं तो 5 8 40, ये टकराया तो ये एग्जैक्ट 8 आ जा रहा है। ठीक, एग्जैक्ट 8। अब यहाँ लेके जाना है तो ये 60/7 था, तो 7 9 63, यानी कि 7 8 56 हो जाएगा। 4 बचा तो 7 5 35, 8.5 आया। अब देखिए इसको भी हम एक पॉइंट में बदल लेते हैं, इसको भी पॉइंट से, तो 6 8 48, 49 50, 2 आया ना, तो 36 18, 8.3 आ जा रहा है। तो अब हमें ये पूछा है कि कौन इसमें नहीं है, पूछा हुआ है। तो एक चीज देखिए, ये 6 भी इसमें आएगा, 5 से बड़ा इससे छोटा आ जाएगा, 7 भी इसमें रहेगा, इससे छोटा है, 8 भी इसमें रहेगा क्योंकि 8.3 से क्या है, छोटा है। तो ये तीनों तो इनके बीच में आ रहे हैं, यानी कि आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो 8.5 इधर आ रहा है, इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है।
तो देखिए कितना इजीली हम लोग कर रहे हैं। बस हमें क्या करना है कि अंश में एक जीरो लगा देना है और इसका इंटीजर पार्ट ले लेना है। अगर दो गो इंटीजर पार्ट टकराया यहाँ पे, तब हम इसको क्या किए, दशमलव में बदल लिए, 1 दशमलव अंतर लेकर चले गए। तो ये तीनों जो है इसके बीच में आ रहा है, 6 7 8 बीच में आ रहे थे, तो ये नहीं होंगे। ये हम लोग का आंसर पूछा हुआ था कि कौन बीच में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जो 6/7 इस भिन्न के बीच में नहीं आएगा। बात क्लियर? तो हम लोग का बस एक ही कंसेप्ट है, अंश में जीरो लगा करके इंटीजर पार्ट को लेना है। अगर दो इंटीजर पार्ट टकराया तब हम उसे दशमलव में बदलेंगे, नहीं तो हम आराम से उसको कर लेंगे। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन और करिए इसमें, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, उसी पे क्वेश्चन है, इस तरह उसी तरह का है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 7/8 से छोटा है और 1/3 से बड़ा है। ये 1/3 से बड़ा होना होगा तथा 7/8 से हमें छोटा होना होगा, यही बात हमें बोला हुआ है। तो क्या बोले कि सबसे पहले हम यहाँ जीरो लगा करके इसका इंटीजर पार्ट ले लेते हैं। ये 3 3 9 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, 8 9 72 ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक। अब इस ऑप्शन में भी हम इंटीजर पार्ट ले लेते हैं जीरो लगा करके। तो ये देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये 9 मर्थ में चला जाएगा, क्या 9 चौके 36 का 6 3 और 9 दूना 18 3 21, 9 मर्थ में चला जा रहा है और यहाँ आ जा रहा है। तो 12 9 108 हो जा रहा है, 12 9 108, ये भी 9 चला जा रहा है। यहाँ चले आ रहे हैं 24 से, तो 8 मर्थ में नहीं जाएगा, 8 में 16 ज़्यादा हो जा रहा है। 7 मर्थ में 7 दूना 14 कर 4 हासिल 1, 7 चौक 28 कर 8 2 और 7 दूना 14 तो 16, यानी कि ये 7 मर्थ में चला जा रहा है। तो हमें पूछा हुआ है कि इन दोनों के बीच में कौन आएगा। ये 3 से बड़ा होना चाहिए, 8 से छोटा, तो उसी में कौन आ रहा है, यही बात हमें पूछा हुआ है। तो देखिए ये नहीं होगा, ये 2 आ रहा है, नहीं होगा, 9 भी, ये भी नहीं होगा, ये सब इधर चले जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि 17/24 हम लोग का राइट आंसर होगा। बात क्लियर? सिंपल तरीका। हमने क्या किया, बस इस जो ऑप्शन ये दिया हुआ था ना 7/8 से छोटा और 3/, तो इसका इंटीजर पार्ट ले लिए, 3 8 आ रहा था। ऑप्शन का भी सभी का इंटीजर पार्ट निकाले एक जीरो लगाकर, तो ये सभी इसके बीच में नहीं लाइज कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 इधर आएगा, 9 भी और 2 भी इधर आएगा, तो ये 7 जो है इसके बीच में आ जा रहा है। अर्थात हम लोग का ऑप्शन नंबर डी 17/24 ऐसा भिन्न है जो इस दोनों भिन्नों के बीच में आएगा। ये 1/3 से बड़ा होगा और 7/8 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भिन्न का जो कंपैरिजन था, ये हम लोग का टॉपिक था कि भिन्न की तुलना करना था, छोटा बड़ा देखे थे। सबसे पहले हम छोटा देखे, बड़ा देखे, उसके बाद आरोही क्रम में अवरोही क्रम में सजाना देखे, उसके बाद से देखे कि कौन सा भिन्न आरोही क्रम में सजाएंगे तो चौथा होगा, पांचवा होगा, और दोनों भिन्नों के बीच में कौन सा होगा। तो ये टोटल टाइप का जो हम लोग का था आज का टारगेट था वो कंप्लीट किए हम लोग। भिन्न का ये आपका पहला वीडियो था आज, और नंबर सिस्टम का हमको लोग का 3rd लेक्चर था, ठीक। तो अभी भिन्न खत्म नहीं हुआ है, भिन्न में 2-3 दिन क्लास चलेगा आपका, ठीक। भिन्न का जोड़ भी घटाव भी सब इसमें सिखाएंगे, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक। और हम लोग यहाँ पे आपका जो भिन्न का दूसरा पार्ट है जो डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, जिसमें रेकरिंग भी पढ़ना है। तो कल का हम लोग का जो टॉपिक होगा वो रेकरिंग होगा। रेकरिंग को हम लोग कैसे आपका जो दशमलव में भिन्न में बदलेंगे, भिन्न को रेकरिंग में बदलेंगे, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब हम लोग कल सीखेंगे, ठीक। चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर करें ताकि और भी व्यूअर बढ़े हम लोग के पास, ठीक, और भी व्यूअर बढ़े और वीडियो रेगुलर आपका मिले, ठीक। व्यूअर जितने बढ़ेंगे उतने रेगुलर और एक एक दो वीडियो मिलता रहेगा आपका, ठीक। तो चलिए ओके बाय, और अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक। आपको बार बार बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करना ना छोड़िए। ओके बाय, टेक केयर।